जो प्रोग्राम यहाँ पर रखा है कि जो मेरे पास अनुभव है मैं उनको आपको शेयर करूं, और जो यहाँ पर मुख्य वक्ता हैं वो अपने अनुभव शेयर करें। ज्योतिष में मेडिकल एस्ट्रोलॉजी रीढ़ की हड्डी होती है, क्योंकि अगर आप पैदा होते ही बीमारियों की जानकारी देना शुरू कर दें और गर्भ के अंदर अगर बीमारी बता दी जाए कि इस बच्चे को ये बीमारी होगी, ये जब बड़ा होगा तो ये धृतराष्ट्र होगा, ये पांडु होगा, ये महात्मा विदुर बनेगा, तो आप बता सकते हैं कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अंदर आप एक ऐसा बच्चा पैदा कर सकते हैं जिसको बीमारियां कभी घेर ना पाए, उसका इम्यून सिस्टम, उसका मेटाबॉलिज्म, उसकी बॉडी वज्र की तरह हो जाए। आप ऐसा बच्चा भी पैदा कर सकते हैं। रोग होते क्यों हैं, मैं यहां से शुरुआत करूंगा। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में करीब 250 से 300 बीमारियां हैं और मेडिकल साइंस में कभी 650 बीमारियां हैं। हम उनको रिसर्च कर रहे हैं धीरे धीरे। रोग होता क्यों है? हर आदमी के अंदर रोग है, हर आदमी के अंदर कैंसर है, हर आदमी के अंदर डायबिटीज है, हर आदमी के अंदर ब्लड प्रेशर है, माइग्रेन है, आर्थराइटिस है, हर एक के अंदर है। लेकिन कब होगी, अगर इसको बताने वाला है तो कोई ज्योतिषी होता है। अगर वो ये बता दे फलानी दशा के अंदर फलानी बीमारी होगी, तो आदमी उसको रोक सकता है, उसका उपचार कर सकता है, उसको क्योर कर सकता है। हिंदुस्तान, भारत एक ऐसा देश है कि उसने एस्ट्रोलॉजी के पूरे विश्व को दिया। आज मुझे खुशी हुई कि यहां पर मैं देख रहा था, अभी हमारे यहाँ थाईलैंड ब्रांच के हेड आपको समझा रहे थे। ज्यादा समझ में तो नहीं आ रहा था, पर इतना तो आ ही रहा था राहु केतु क्या होते हैं। अब ग्रहों की बात बताएंगे तो कुछ ना कुछ तो समझ में आएगा। खुशी की बात होती है, और सबसे बड़ी बात है कि आईएएफ जगह जगह ब्रांच खोल रहा है, ये भी एक खुशी की बात है। आज मैं आपको कुछ ऐसे सूत्र दूंगा जिनसे आप ये बता सके, क्योंकि टाइम मुझे 20 मिनट का मिला है, कि कौन सी बीमारियां कब होंगी। उसके लिए आपको बेसिक ये समझना है, जैसे कि मिट्टी सूखी होती है और सूखी मिट्टी के ऊपर अगर बारिश आनी शुरू हो जाए लगातार 5-7 दिन, तो उसके अंदर इस प्रकार के फूल, पत्ते, घास आनी शुरू हो जाती है। इसी प्रकार हमारा जो शरीर है ये 5 तत्वों से बना होता है। इसमें जल तत्व है, इसमें मिट्टी का तत्व है, वायु तत्व है, इसके अंदर अग्नि तत्व है, और नभ आकाश, उसके अंदर हम रहते हैं। कोई भी एक तत्व अगर बढ़ जाए, कोई भी एक तत्व अगर बढ़ेगा तो बीमारी बढ़ेगी। अगर जल तत्व बढ़ जाएगा तो जल से संबंधित बीमारी बढ़नी शुरू हो जाएगी। अगर पृथ्वी तत्व बढ़ना शुरू हो जाएगा तो उससे संबंधित बीमारी बढ़नी शुरू हो जाएगी। वायु तत्व बढ़ना शुरू होगा तो वायु तत्व से संबंधित बीमारियां बढ़नी शुरू हो जाएगी। और अगर अग्नि तत्व बढ़ेगा तो अग्नि से संबंधित बीमारी बढ़ेगी। अब ये तत्व बढ़ेगा कब, ये आप लोगों को जानना है। अगर मान लो सूर्य की दशा चलती है, आपके शरीर के अंदर अग्नि तत्व बढ़ेगा, क्योंकि अग्नि कारक ग्रह है। अगर आपकी मंगल की दशा चलती है तो अग्नि कारक ग्रह है, तो आपका अग्नि तत्व बढ़ेगा। शनि या राहु की दशा चलती है तो वायु तत्व बढ़ जाएगा। चंद्रमा शुक्र की दशा चलती है तो जल तत्व बढ़ेगा। ऐसे ही हमारे पृथ्वी तत्व वाले प्लेनेट हैं, जब उनकी दशाएं चलती हैं, बुध की, बृहस्पति की,
मिक्स दशाएं जब चलती है तो हमारी बॉडी के अंदर ये तत्व डिस्टर्ब होने शुरू होते हैं। बीमारी की जानकारी आपको उस ग्रह की दशा में आ जाएगी अगर आपकी कुंडली के अंदर वो योग बना हुआ है तो। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर लगन से कितने योग बनते हैं बीमारियों के, दूसरे भाव से कितने योग बनते हैं बीमारियों के, और बड़ी सटीक बीमारियां उनको कैलकुलेशन करने का एक तरीका मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद 6, 8, 12 में जो ग्रह जाते हैं हर भाव के अंदर बीमारी है। खाली आप ये मत सोचना छठे भाव के स्वामी की दशा चलेगी तो बीमारी आएगी, ऐसा नहीं। छठा रोग चोट बीमारी का है, लेकिन बीमारी तो लगन से भी देखते हैं, क्योंकि सिर में दर्द अगर होगा तो लगन से होगा। एक आदमी की आंख नहीं है, वो दूसरे भाव से देखेंगे। वो हकला है, वो तुतला है, वो गूंगा है, वो दूसरे भाव से देखेंगे। दांतों का विकार उसके अंदर है तो दूसरे भाव से देखेंगे। उसके अंदर एडिक्शन आ गई है, दांत का कैंसर है, जीभ का कैंसर है, मुंह का गले का कैंसर है तो सेकंड हाउस से देखेंगे। थर्ड हाउस जो है हमारा थायराइड का है, यहां पर थर्ड हाउस से थायराइड देखेंगे। गलघोंटू की शिकायत, टॉन्सिल, सुसाइडल टेंडेंसी, आत्महत्या कर लेना, कोई चीज को पी लेना, गोली मार लेना, गला काट देना, गला कट जाना, गले से संबंधित बीमारियां थर्ड हाउस से देखेंगे। फोर्थ हाउस अभी कोरोना निकल के गया है, भयंकर बीमारियां आपकी लंग्स के अंदर आना, अस्थमैटिक प्रॉब्लम, गले छाती की तकलीफ, टीबी की बीमारी, ट्यूबरकुलोसिस, सांस लेने में दिक्कतें चढ़ना, ये सब आपका फोर्थ हाउस। फिफ्थ हाउस के अंदर गर्भ से संबंधित तकलीफें, औरतों को बार बार गर्भपात होना, हार्ट अटैक होना, पेट से संबंधित अल्सर, ये बीमारियां, खट्टी खट्टी डकारें आना, एसिडिटी बनना। छठे भाव के अंदर मिक्स बीमारियां आती हैं, यूट्रस से रिलेटेड तकलीफें, डायबिटीज, किडनी की प्रॉब्लम, पैनक्रियाज, लीवर प्रॉब्लम्स, बड़ी आंतें, इन सब में कोई प्रॉब्लम्स आती है, हर्निया की शिकायतें, ये सब छठे भाव में। ये आप लोगों को पता है। सप्तम भाव के अंदर गुप्त रोग जितने भी होते हैं, नपुंसकता, सप्तम भाव को जब हम कुंडली मिलाते हैं तो उस समय देखना पड़ता है कि लड़के के अंदर कोई नपुंसकता तो नहीं है, स्त्री के अंदर कोई बांझपन तो नहीं है, ये सब देखना पड़ता है। अब अगर ये बीमारियां आपके पास हैं 12 की 12 भावों की, तो आज उसमें से सिर्फ मैं आपको लगन की दे पाऊंगा कि लगन से हमारे अंदर कितनी भयंकर बीमारियां आती है कि बच्चा जब पैदा होता है उस समय पर पैदा होते ही उसके ऊपर यूनिवर्स से नेगेटिव रेज का प्रभाव आता है, और नेगेटिव रेज जब हमारे शरीर को ऊपर आती है तो कौन कौन से पार्ट्स कमजोर होते हैं और कौन कौन से पार्ट ज्यादा पावरफुल है। यानी ये बच्चा पैदा हुआ, एक बच्चा पैदा होकर के आया, गर्भ से बाहर आया, इसके ऊपर 9 ग्रहों की रेज आई। अब कौन सी रेज कम रह गई, कौन सी रेज ज्यादा रही, कौन सा पार्ट मजबूत रहा, कौन सा पार्ट कमजोर रहा। अब ये अगर आपको नॉलेज है, 12 राशियां हैं, 12 राशि हमारे पार्ट्स ऑफ बॉडी को रिप्रेजेंट करती है। 1 नंबर की राशि के ऊपर 2 बुरे ग्रह बैठे हुए हों तो आपके सिर के अंदर तकलीफ हमेशा बनी रहेगी। आपका सिर फूटेगा, सिर में दर्द रहेगा, सिर में फोड़ा होगा, सिर में कैंसर हो सकता है, सिर में भयंकर बीमारियां हो सकती हैं। 1 नंबर के ऊपर 2 बुरे ग्रह बैठे हो तो, 2 पापी ग्रह बैठे हो तो
जिनकी कुंडलियों में बैठे होंगे, जिनके बच्चों की कुंडली में बैठे होंगे, जिनके पति की कुंडली में बैठे होंगे या पत्नी की कुंडली में बैठे होंगे, वो देख लेना। बशर्ते शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं होना चाहिए। तो आपका जो ये सिर है वो बहुत भयंकर तकलीफ में रहेगा। 1 नंबर की राशि इसका स्वामी मंगल होता है। ये जो चेहरा है ये 2 नंबर की राशि इसको रिप्रेजेंट करती है। दूसरा भाव भी रिप्रेजेंट करता है और ये चेहरा आपकी आंख, नाक, दांत, दांत बड़े होना, दांत छोटे होना, होठ ये बड़ा होना या ये बड़ा होना, होठ ये कटेगा कि ये कटेगा, आपकी नाक यहां से कटेगी, नाक टूटेगी, साइनस की प्रॉब्लम तो नहीं रहेगी, नाक में तकलीफ, आंख में तकलीफ, लेफ्ट आई आपकी एक टेढ़ापन तो नहीं होगा, राइट आंख में कोई टेढ़ापन तो नहीं होगा। ये सेकंड हाउस से देखेंगे। बेहतरीन ज्योतिषी ये बता सकता है कि ये व्यक्ति की एक आंख खराब रहेगी या एक आंख इसकी फूट जाएगी। ये पता चल सकता है कि आपका जो जबड़ा है नीचे वाला कैंसर का पीड़ित होगा, ऊपर वाला कैंसर का पीड़ित होगा, नीचे वाले दांतों में कीड़ा लगेगा, ऊपर वाले दांतों में कीड़ा लगेगा, ये बताया जा सकता है। ज्योतिष इतना गहरा विज्ञान है। मैं धन्यवाद देता हूं प्रदीप जी को, यहां थाईलैंड के अपने जितने भी लोग हैं उनको, कि उन लोगों ने अब इसको इंटरनेशनल फैलाने की कोशिश की है। अभी तो इनका डिबेट का सेशन भी है। हम तो पूरे वर्ल्ड को बताने के लिए तैयार हैं। आप चाहे हमें अमेरिका में ले जाओ, थाईलैंड में ले जाओ, बैंकॉक में ले जाओ, चाहे कहीं पर भी ले जाओ, हमारे सामने कुंडली आएगी तो हम बोलेंगे ये बीमारी से पीड़ित है। और बीमारी ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में ये सब जगह बीमारी है। मैं तो देखता हूं बीमारी कहीं नहीं छिपती। तीसरा नंबर जो है, ये जो 3 नंबर की राशि होती है, ये इस पोर्शन को रिप्रेजेंट करती है। अगर 3 नंबर की राशि पर 2 बुरे ग्रह बैठे हुए हैं तो समझ लीजिए उनको थायराइड आएगा। और तीसरे भाव का जो कारक होता है गले का बुध होता है और मसल्स पावर का मंगल होता है। और वे ऑफ टॉकिंग के लिए और सुनने के लिए, गले की आवाज के लिए अलग अलग कारक होते हैं। अभी आपने सिर्फ एक एक कारक सुने होंगे, ये एक कारक है सिर्फ। कारक हर भाव के 5-5, 6-6, 7-7 कारक है। अगर आपको सुनता नहीं है तो बृहस्पति कारक है। आप बोल नहीं पाते, गले में तकलीफ है, गला भारीपन है, वो 3 नंबर बताएगा। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को उनका 3 नंबर की राशि देख लेना, उनकी 3 नंबर की राशि और बुध 3 नंबर की राशि का स्वामी, ये दोनों बुरे ग्रहों से पीड़ित होंगे तो उनको थायराइड बनेगा। 4 नंबर, जिनकी शनि राहु की दशा चल रही थी कोरोना के अंदर, शनि की 7.5 कोरोना में चल रही थी और चौथा भाव पीड़ित था। सबसे ज्यादा मृत्यु को वो लोग प्राप्त हुए क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम जो था वो वीक था। चौथा भाव जो है हमारा अस्थमा, 4 नंबर की राशि जो होती है चंद्रमा की राशि होती है। 4 नंबर की राशि के ऊपर जिसके ऊपर भी 2 पापी ग्रह बैठे, शनि राहु बैठे, उसको छाती से संबंधित विकार होंगे। और उसको अगर ठीक न करना है तो 4 नंबर की राशि के स्वामी को मजबूत करिए और शनि राहु को प्रसन्न करने के लिए उसके मंत्रों का जाप करिए, मेडिटेशन करिए। 5 नंबर की राशि जो है हमारे हार्ट को सूर्य, जिनकी 1-5-9 लगन हो, 1-5-9 और 1-5-9 के अंदर सूर्य और राहु की युति हो या सूर्य और केतु की युति हो, 1-5-9 में 3 पीढ़ियों तक हार्ट की प्रॉब्लम आती है। शुभ प्रभाव अगर है तो हार्ट की प्रॉब्लम कम आएगी, लेकिन आएगी। ये वो टिप्स आपको मैं बता रहा हूं, वो सूत्र मैं बता रहा हूं, ये अनुभवी सूत्र है, पाराशर जी के दिए हुए सूत्र है। इन सूत्रों को बस आपके पास कोई फॉरेनर आता है, कोई भी व्यक्ति आता है, आपने उसकी कुंडली देखी, मेष लगन, सिंह लगन या धनु लगन, धनु लगन के अंदर सूर्य राहु की युति है, तो आप पूछ सकते हो कि आपकी फैमिली में हार्ट की प्रॉब्लम है, तो बोलेगा हाँ। लेकिन ऐसा नहीं कि आप शुरू से बोल दो बच्चे को, ऐसा नहीं है। एक एज फैक्टर होता है क्योंकि इन ग्रहों की नैसर्गिक एज भी होती है, एक महादशा अंतरदशा होती है, एक नैसर्गिक एज भी होती है।
तो हार्ट की जो प्रॉब्लम है वो 45 से लेके 55 के बीच में सबसे ज्यादा आती है और ये इसकी नैसर्गिक एज होती है। और 35 से लेके 45 के बीच में बृहस्पति का नैसर्गिक दशा होती है, इसको भी ध्यान रखेंगे। क्योंकि ज्योतिष के अंदर आप लोगों को इन चीजों को ध्यान में रखना होगा। 5 नंबर हमारी ईस्टरटाइन बड़ी आंतें और इसको रिप्रेजेंट करता है बुध, हर्निया को रिप्रेजेंट करता है बुध। आंतों में तकलीफ आना, बुध का पीड़ित होना, छठा भाव पीड़ित होना, ऐसे व्यक्ति को हर्निया की शिकायत आएगी। 7 नंबर की जो राशि होती है हमारे सेक्स ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करती है। कुंडली मिलान के अंदर ये मस्ट हो जाता है कि हम सप्तम भाव को देखें। 50% शादियां इस वजह से टूट जाती हैं, नॉन सेटिस्फैक्ट्री फिजिकल रिलेशन, कि लड़का नपुंसक है, लड़की के अंदर सेक्सुअल डिजायर नहीं है, वो छोड़ देती है, उसका भगवान में ध्यान है, वो साध्वी बनना चाहती है, लड़का साधु बनना चाहता है, वो योगी बनना चाहता है। अगर सप्तम भाव पीड़ित है तो उस समय आपको जरूर देखना चाहिए कि सप्तम भाव से संबंधित कोई बीमारी तो नहीं है। सप्तम भाव का स्वामी अगर एक का बुध और एक का शनि हो तो शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोनों का जो बैलेंस है, सेक्सुअल बैलेंस है, वो कभी ठीक नहीं होगा, वो तालमेल नहीं बैठेगा। सप्तम भाव के ऊपर शनि, बुध और शुक्र, ये 3 ग्रह एक साथ अगर बैठे हुए हैं तो ऐसे व्यक्ति के अंदर इंपोटेंसी होती है, नपुंसकता होती है। वो ठीक से फिजिकल रिलेशन मेंटेन नहीं कर पाता है, जिसके कारण शादी टूट जाती है। और केंद्र के अंदर लगन में भी अगर एक योग बैठा हो, ये 10वें भाव में भी ये योग बैठा हो, चतुर्थ भाव में भी ये योग बैठा हो, तो अभी जाकर के ये प्रॉब्लम आती है। एक और नेगेटिव योग है सप्तम और अष्टम का। सप्तम और अष्टम का राशि परिवर्तन हो तो उस लड़के से या उस लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके लेस्बियन या गे होने के चांसेस होते हैं, होमोसेक्सुअलिटी होती है। अगर जिस लड़की ने किसी गे से शादी कर ली तो रोएगी मत्ता पीट पीट कर, लेकिन कुंडली तो बताएगी कि इस व्यक्ति में ये बैड हैबिट है, और लड़की के अंदर ये बैड हैबिट है, तब भी ये कुंडली बताएगी। सप्तम का स्वामी अष्टम में, अष्टम का स्वामी सप्तम में, ये भी ध्यान कर लीजिएगा। सप्तम का स्वामी अगर तृतीय भाव में बैठा हो, तीसरे का सप्तम में बैठा हो, तो भी शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहां पर भी आदमी के अंदर बैड हैबिट्स होती है। अननेचुरल सेक्स का आदि होता है व्यक्ति, उसको छोड़ देना चाहिए। अब इन बीमारियों को यहां बताने में भी शर्म आती है, लेकिन एज ए डॉक्टर तो मैं बता रहा हूं आपको, एज ए धर्मगुरु नहीं है, क्योंकि मेरा फर्ज है ये बताना। क्योंकि ये मैं एक ऐसे कंट्री के अंदर हूं इस समय, तो ये तो मालिश प्रधान है, तो बताने में क्या दिक्कत है। तो इसलिए तीसरे का सप्तम में, सप्तम का तीसरे में हो तो नहीं करना चाहिए, इसको रोक देना चाहिए। अब ये ऐसे योग हैं, ये हीनियस बीमारी उसको रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं, शादी कर लिए, बच्चा पैदा कर लिया, लेकिन पत्नी के पास नहीं जाता हो, वो तीसरे का सप्तम का राशि परिवर्तन हो जाता है, पाप ग्रहों का प्रभाव। लेकिन यहां मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में एक चीज होती है, शुभ ग्रह की दृष्टि किसी योग पे ना हो। पापी ग्रहों के योग पे शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है, तो ये योग इंप्लीमेंट होगा। अष्टम भाव होता है एनस, पाइल्स, बवासीर, फिसर, भवंदर, होमोसेक्सुअलिटी, ये दोनों में होती है, मेल के अंदर और फीमेल के अंदर, दोनों में मिलेगा। ये आपको नहीं करना चाहिए। अगर 8 नंबर की राशि बैठी हो,
वृश्चिक राशि हो, 8 नंबर की राशि वृश्चिक राशि एनएस को रिप्रेजेंट करती है, शनि राहु इसमें बैठे हुए हो, मेष लगन हो, तो ऐसे आदमी को पाइल्स ऑपरेशन, बवासीर, फिशर की बीमारी होने का, फिस्टूरा होने का योग बनता है। और आप बेखौफ बोल सकते हैं तुम्हें ये बीमारी है, बोला हाँ सर, मैं वाकई। लोग तुम्हारे चरण धो धो के पिएंगे, बोलेंगे क्या एस्ट्रोलॉजर है, क्या जबरदस्त बीमारी बता देता है, बैठ ही बता दिया हार्ट की प्रॉब्लम है। इन बीमारियों के आपस में लिंक भी होते हैं, ये ध्यान कर लेना। जिसको पाइल्स की बीमारी आएगी उसको दांतों की तकलीफ भी आएगी, ये ध्यान कर लीजिए। 9वां भाव होता है बैक पेन का, कमर दर्द। ये जो हमारा जो 9 नंबर की राशि होती है, ये इसको रिप्रेजेंट करती है बैक पेन को। अगर 9 नंबर पीड़ित हुआ 2 पापी ग्रहों से, और इसका स्वामी होता है जुपिटर, अगर वो भी पीड़ित हुआ तो ऐसे व्यक्ति को बैक पेन की शिकायत रहती है, कमर दर्द प्रॉब्लम बनी रहती है। और इसका उदाहरण मैं खुद हूं। अभी हम घूमने गए थे, वहां पर लाइन में खड़े हुए 1 घंटे, कभी इधर कभी उधर, तब तक मेरी कमर में ना केतु ने नुकसान करना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से जाकर के वहां यात्रा पूरी करी, इतना घुमा दिया थाईलैंड के अंदर, यहां पर बताया हमें, तो कमर दर्द इंडिकेशंस आने शुरू हो गए। अब ये आपको ऐसे में ऑथेंटिक सूत्र बता रहा हूं, बशर्ते सिर्फ इतना ध्यान रखना है आपको, इन पर शुभ ग्रहों का प्रभाव ना हो। अगर 9 नंबर पर 2 बुरे ग्रह बैठे, बैक पेन की शिकायत उस व्यक्ति को, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम उसको रहेगी, सैटा की प्रॉब्लम उसको रहेगी। 10 नंबर होता है हमारा थाइस, ये जो पोर्शन होता है ये थाइस का। 10 नंबर पर बुरे ग्रह बैठे हैं तो इनमें प्रॉब्लम लगातार बनी रहेगी। और 11 नंबर आपके घुटने और पिंडलियां, ये जो हमारे घुटने होते हैं और पिंडलियां, इनमें अगर बुरे ग्रह बैठे हैं तो आप लंगड़ा लंगड़ा के चलोगे। अब ये नहीं है कि अमेरिका बहुत ज्यादा डेवलप कंट्री है तो वहां पर घुटनों की प्रॉब्लम नहीं आएगी, शनि वहां पर माफ कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। जितना मर्जी डेवलप कंट्री हो, चाहे जापान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे लंदन हो, उनके घुटनों के ऊपर अगर ये ग्रह बैठे हैं तो वो भी लंगड़ा लंगड़ा के चलेंगे। थाईलैंड बड़ा साफ सुथरा है, यहां तो पॉल्यूशन भी नहीं है, बड़े साफ सुथरे लोग हैं, सब कुछ अच्छा है। लेकिन मैं देख रहा था अभी भी लंगड़ा लंगड़ा के चल रहे थे, मैंने कहा 10 नंबर पीड़ित है इनका। इसका मतलब यहां पर भी प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम ग्रह पृथ्वी लोक को पीड़ा दे रहा है, वो ऊपर से पृथ्वी लोक के ऊपर पीड़ा आएगी। आपकी कुंडली में ये योग है तो ऐसा आएगा। 12 नंबर हमारे जो पैर के पंजे होते हैं, पैर का पंजा जिसमें दवाई फटना, उंगलियां कटना, पैर में घाव हो जाना, पैर का यहां से कट जाना, ये 12 नंबर पे आएगा। अगर उस पर काटने वाले ग्रह होते हैं मंगल केतु, और अलग करने वाले शनि और राहु, अगर इन ग्रहों का प्रभाव होगा तो फिर आपका पंजा अलग हो जाएगा। ये 12 भावों पर है, लेकिन इन 12 भावों में और भी 20-20 बीमारियां हैं। तो 12 गुणा 20 कम से कम 240 बीमारियां मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अंदर हैं। अब मैं सिर्फ, वैसे तो टाइम होने वाला, एक सूत्र और दूंगा, है ना, टाइम होगी 5 मिनट। लगन का स्वामी, लॉर्ड ऑफ द एसेंडेंस, कोई भी ग्रह जिस भाव में नीच हो जाए, लॉर्ड ऑफ द एसेंडेंस, कोई भी प्लैनेट किसी भी भाव में नीच हो जाए, वो उस भाव से संबंधित जबरदस्त भयंकर बीमारी देगा। बहुत जल्दी में मैं बताना चाहता हूं, मेष लगन अगर किसी की है और मेष लगन में मंगल अगर बीमारी देगा तो चौथे भाव के अंदर देगा, 4th हाउस में नीच होगा। अगर वो पाप प्रभाव में है तो उस व्यक्ति को कोल्ड, कफ, अस्थमा, ये बीमारी उसको लगातार बनी रहेगी। अगर किसी की वृष लगन है, वृष लगन का स्वामी शुक्र कन्या राशि में नीच होता है,
और वो पेट पे होगा। वृष लगन वालों का शुक्र नीच हो, पाप प्रभाव में हो तो उसको पेट से संबंधित तकलीफ रहेगी। स्त्री है तो गर्भ से संबंधित प्रॉब्लम रहेगी। मिथुन राशि के अंदर अगर बुध नीच हो जाए तो उस व्यक्ति के टांगों में तकलीफ रहेगी और उसके जो पति है उसमें कहीं ना कहीं इंपोर्टेंसी का योग आ जाएगा। कर्क लगन है, नीच हो जाए तो पेट में तकलीफ, जलोदर रोग बनेगा, पेट बाहर आना शुरू हो जाएगा। सिंह लगन, अगर सिंह लगन का स्वामी सूर्य नीच हो जाए तो एक गले से संबंधित तकलीफ, हार्ट की प्रॉब्लम, थायराइड की बीमारी आएगी। कन्या लगन किसी की हो, बुध नीच हो, पाप प्रभाव में हो तो इंपोर्टेंसी का योग आएगा, सेक्सुअलिटी नहीं रहेगी उसके अंदर, उस व्यक्ति में नपुंसकता आ जाएगी, इंपोर्टेंसी आएगी, या उसका फास्ट डिस्चार्ज होगा, इसलिए उनका कंपैटिबिलिटी ऑफ द सेक्स हस्बैंड वाइफ का कभी नहीं होगा। तुला राशि शुक्र नीच हो जाए, 12वें भाव में नीच होगा, उसके पैरों में तकलीफ रहेगी। वृश्चिक राशि अगर नीच हो जाए, इसका स्वामी मंगल, तो बैक पेन की शिकायत रहेगी। धनु राशि बृहस्पति नीच हो जाए सेकंड हाउस में तो उसके फेस में प्रॉब्लम रहेगी। कईयों का फेस यंग एज में ऐसे लगता है बूढ़ा हो गया है और कईयों का फेस 70 साल में भी नहीं लगता है बूढ़ा हो गया है। ये बृहस्पति का कमाल होता है। 11 मकर राशि शनि अगर नीच हो जाए, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कोल्ड कफ की रहती है, अस्थमा, साइनस प्रॉब्लम बनी रहेगी। और कुंभ राशि अगर हो तो थायराइड की प्रॉब्लम, गले की तकलीफ, गलगोटू, टॉन्सिल्स, ये प्रॉब्लम रहेगी। और मीन राशि के अंदर बृहस्पति नीच हो जाए तो उसको टांगों की तकलीफ रहेगी। ये बीमारियां रहेंगी। बीमारियों को ठीक करने का उपाय क्या है? जो ग्रह आपको तकलीफ देता है उस ग्रह के हाथ जोड़िए, उसका दान करिए। कोई भी ग्रह, अगर आपको शनिदेव प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसकी वजह से आपको आर्थराइटिस आ रखा है, तो शनि के मंत्रों का जाप करिए। और मंत्र का जाप ऐसे नहीं करना है कि गाड़ी में उसकी सीडी लगा ली, ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय, वैसे नहीं। आपको शनि की नेगेटिव एनर्जी को बॉडी से बाहर करना है, या आपकी ऑरा के अंदर नेगेटिव एनर्जी आनी नहीं चाहिए। आपका जो ऑरा है चारों तरफ, उसको स्ट्रांग करने के लिए आपको नाभि चक्र, अपनी नाभि से यहां से मंत्र को खींचते हुए ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, यानी आपने नेगेटिव ऊर्जा को बाहर थ्रो कर दिया। अगर शनि की कमजोरी की वजह से शनि वीक है, बॉडी में ब्लैक कलर नहीं है, आपकी जो पॉजिटिव ऑरा है उसके अंदर शनि का ब्लैक कलर नहीं है, तो आपको शनि को लिंक करते हुए, सैटर्न को लिंक करते हुए, इस तरीके से देखते हुए वहां से फिर आपको उस मंत्र की एनर्जी को खींचना है। ओम सम शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, इस तरीके से। एक उदाहरण बताया है कि इस प्रकार से बुरे ग्रहों को, नेगेटिव ऊर्जा को बाहर करना है। जिस भाव में जो ग्रह नीच हो रहा है उस भाव के लॉर्ड को ऊपर करना है। मान लो मेष लगन है और मंगल नीच हुआ है, तो चंद्रमा को मजबूत करिए, मोतियों की माला पहनिए, सफेद कपड़े पहनिए और मंगलवार का फास्ट करिए, जिससे कि आपकी बॉडी की ऊर्जा बैलेंस होगी तो आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। आप सबने ध्यान से सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रोग्राम हमेशा की तरह सुपर हिट रहा, विरोध के बावजूद भी रहा, आपके बगल में कंपटीशन चलता रहा, उसके बावजूद भी रहा। हवाई जहाज पे कंपटीशन, खाने की जगह पे कंपटीशन, पता ही नहीं चल रहा कौन सी रेस्टोरेंट में घुस रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों के बावजूद भी आप बहुत सक्सेसफुल रहे, उसके लिए आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।
भारत माता की जय। धन्यवाद।